अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप तबीयत खैरियत से। मैं हूँ सऊद बलोच, ईरान से, ईरान के सिटी चाबहार से। और मैं इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हूँ, इम्पोर्टर भी हूँ और यहाँ से पाकिस्तान इंडिया तक चीज़ें वगैरह सप्लाई करता हूँ। मेरा काम यही इम्पोर्टर एक्सपोर्ट का है। तो व्हाट्सअप पे काफ़ी दोस्त, यूट्यूब पे काफ़ी दोस्त वगैरह जो है मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सऊद भाई ऐसा कौन सा काम है, क्योंकि वो एक वर्कर है या कोई स्पेशलिस्ट है किसी अपने एक पेशे में और वो काम करना चाहता है। आप लोगों को पता है पाकिस्तान की माशी सूरत कैसी है, वहाँ की इक़्तिसादी सूरत कैसी है। फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर की जो सैलरी होती है 25 से 30 या 35-40 हज़ार, उस पर गुजारा नहीं हो सकता। तो इसीलिए पाकिस्तान के जो लोग होते हैं वो मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से कि वो बाहर जाने के जो है वो फ़िराक में रहते हैं, और जाना भी चाहिए। उन लोगों की जो फैमिली की लीड्स होती है, अपनी लीड्स होती है, और अच्छे से अच्छे बेहतर लाइफस्टाइल के लिए आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। तो काफ़ी दोस्त मुझसे यही पूछते रहते हैं, मशवरा करते रहते हैं कि सऊद भाई ऐसा मैं जो है इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फैक्ट्री वर्कर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिक है, कोई सैलून वर्कर है। तो आया इस पेशे का ईरान के अंदर कोई लीड है? तो ये वीडियो ख़ासकर उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि मैं सबको वक्तन फ़क्तन बता तो नहीं सकता। तो ये वीडियो मैं ख़ासकर उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो अपने पेशे के अंदर बहुत ही माहिर हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं, और वो चाह रहे हैं कि वो ईरान के अंदर आए और ईरान के अंदर वो अपने पेशे का इस्तेमाल करते हुए अच्छे प्रॉफिट, अच्छे सैलरी के साथ यहाँ पे बेहतरीन लाइफस्टाइल रह सके। ईरान का मैं आपको बताता चलूँ, ईरान रहने के लिहाज से बेहतरीन मुल्क है। ये किसी भी लिहाज से दुबई से, गल्फ़ कंट्री से कम नहीं है। यहाँ पे जो है अगर आप आके रहें, क्योंकि यहाँ पे बिजली बहुत ही सस्ती है। दुनिया के तकरीबन दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है ईरान, जिसकी बिजली बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, ना होने के बराबर है। 200-300 रुपये तो बिल आता है। एक ही घर के अंदर 2-2 3-3 एसियाँ लगी हुई है और 24 घंटे ऑन ही होते हैं। क्या गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो 300-400 रुपये बिल ही आता है। तो ये तो ना होने के बराबर है पाकिस्तान के लिहाज से, जहाँ अगर 3 एसी चलाए तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 30-40 हज़ार शायद बिल वगैरह आ जाए। और यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, सिक्योरिटी के जो अमन है यहाँ बिल्कुल अमन है। यहाँ पे आप रात के 2 बजे भी अकेले घर से निकले, किसी शॉप पे जाएँ, तो आपको चोरी होने का डर बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल पुरअमन मुल्क है ये। और सैलरी भी बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग जो है वो अच्छे मार्जिन पे सैलरी वगैरह अपने प्रोफेशन में गेन करते हैं। तो कुछ लिस्ट वगैरह मैंने बनाई है, तो मैं आप लोगों को वो बता दूं कि आया कौन से ऐसे जो है वो पेशे हैं। अगर आप इस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप ईरान में आके बेहतरीन सैलरी ले सकते हैं और अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो गेन कर सकते हैं। सबसे पहले जो है लवाज़िम यदकी हम लोग कहते हैं, जो बाइक के या गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ईरान अपनी गाड़ियाँ, अपनी बाइक वगैरह खुद बनाता है। यहाँ की जो 125 होती है, वो जो मोटर बाइक होती है 125 होंडा की, वो बिल्कुल सेम टू सेम है पाकिस्तान के अंदर जो 125 होंडा 125 होती है। तो इससे बिल्कुल सेम टू सेम है। जो बंदा 125 और बाइक के हवाले से इस मैकेनिक्स में जो है वो एक्सपर्ट है, तो वो इस मुल्क में आके अच्छी सैलरी कर सकता है। जिस सैलरी पे या जिस आमदनी पे वो पाकिस्तान में काम करा है, तो उस अच्छे आमदनी, उससे डबल या ट्रिपल आमदनी पे वो ईरान में गेन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बचत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप सेविंग्स वगैरह कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर 50,000 1 लाख भी कमाए, तो मेरे ख्याल से आप वहाँ सेविंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे खर्चे इतने नहीं है, खर्चे बहुत कम है, क्योंकि ये सस्ता मुल्क है। यहाँ पे जो आप चीज़ें ख़रीदते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, या सब्जियाँ या घर के जो अखराजात होते हैं, वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम होते हैं। लवाज़िम यदकी के अंदर जो बाइक और गाड़ियों के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे दुबई से टोयोटा गाड़ी, सुजुकी गाड़ी बड़े पैमाने पे जो है वो आती है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ दुबई से लोग आते हैं, क्योंकि वैसे तो पाबंदियों के अंदर है, किसी दूसरे मुल्क से वो इम्पोर्ट तो कर नहीं सकते। तो दुबई से वो लोग लेके आते हैं इम्पोर्ट करके। तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो आप पाकिस्तान से ईरान मंगवा सकते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। बाकी इसके अलावा जो है इसका जो मैकेनिक होता है, मैंने आपको बताया कि इसकी जो है सैलरी बहुत अच्छी होती है। दूसरा जो है वो एसी वर्कर है, क्योंकि ईरान के काफ़ी जो है वो इलाके होते हैं, सूबे होते हैं, वो गर्म ही होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे
एसी होता है, एसी 24 घंटे ऑन ही होता है और बिजली तो कभी जाती नहीं है। तो एसी हर घर में 3-4 एसी लगे होते हैं। जो एसी वर्कर है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के एसी वर्कर बहुत ही टॉप स्पेशलिस्ट का होता है, और ज़्यादातर ईरान के अंदर आपको पाकिस्तान के एसी वर्कर ही मिलेंगे जो एसी ठीक करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो भी एसी ठीक करने का एक्सपर्ट है, तो ईरान के अंदर उसके गोल्डन चांसेस है, वो अच्छे मार्जिन के साथ प्रॉफिट गेन कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। तीसरा होता है सैलून वर्कर, आप ज़बान में उसको कहते हैं हजाम, लाई। तो ईरान के अंदर की स्कोप बहुत ज़्यादा है, हालांकि इसको मुझे टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था, सबसे पहले इसी का नाम लेना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शायद आप एक हेयर कट कराएं तो 200-300 से ज़्यादा नहीं दे सकते, और यहाँ पे एक हेयर कटिंग के 700 से 800 मिलते हैं। जो मैं मिडल बता रहा हूँ, अगर कोई हाई-फाई पे चले जाए तो उसकी तो आप बात ही ना करें, उसकी बहुत ही ज़्यादा होती है। और यहाँ पे चाबहार के अंदर मैं रहता हूँ, तो चाबहार के अंदर ज़्यादातर जो हेयर कटर हैं, जो हजाम हैं, जो सैलून वर्कर हैं, वो पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो भी हेयर कटर है या हजाम है, लाई है, तो उसके लिए ईरान में स्कोप बहुत ही बेहतरीन है। और तीसरा है टेलर हजरात। पाकिस्तान के जो टेलर हजरात हैं, आप लोगों के लिए ईरान के अंदर बहुत ही गोल्डन चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे मैंने पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा देखा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग के जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं, जो अपने काम में बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं, तो वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे उन लोग की जो लीड होती है, वो शायद आप लोग ने इश्तिहार में भी देखा होगा, तो पाकिस्तानी वर्कर की बहुत ज़्यादा लीड होती है, क्योंकि वो अपने काम में बहुत महारत रखते हैं। तो आप अगर टेलर भी हैं तो आप क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो बड़े अच्छे कपड़े पहनने वाले हैं, नफीस एकदम अच्छे कपड़े पहनने वाले, हर वक्त टिप टॉप रहते हैं और खुश जायका लोग हैं, अच्छे टेस्ट है लोगों का। तो जो भी अच्छे टेलर हैं पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पे सेटल हो सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट पे वो काम कर सकते हैं। तीसरा है शेफ़, अच्छे खाने पकाने वाले। पाकिस्तान के खानों की बात ही कुछ और है, और यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की भरमार है, और ईरानी रेस्टोरेंट्स के अंदर ही पाकिस्तानी काम करते हैं। इंडिया के तो बहुत ही कम है, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा है। तो चाबार जिस सिटी में रहता हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर जो होटल चलते हैं, तो उन होटलों के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर पाकिस्तानी शेफ़ ही काम करते हैं, क्योंकि उन लोग का खाना पकाने का अंदाज़ ही कुछ और है। चाबार के अंदर तो पाकिस्तान की बिरयानी बहुत ही मशहूर है, और हर जगह जाए तो आपको पाकिस्तानी शेफ़ ही मिलेंगे अच्छे जो है जायके के साथ। तो अगर आप अच्छे शेफ़ हैं तो आप ईरान के अंदर आके एक अच्छा जॉब हासिल कर सकते हैं अच्छे रेस्टोरेंट पर, और शेफ़ की सैलरी बहुत अच्छी है ईरान के अंदर। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ईरान पाकिस्तान से तो बहुत ही ज़्यादा है। छठा है सैलून, लेडीज़ सैलून। जो ख़वातीन हज़रात पाकिस्तान के अंदर लेडीज़ सैलून चला रही है, और वो आना चाहती है ईरान के अंदर और अपना काम बढ़ाना चाहती है, तो ये बेहतरीन मुल्क है उन लोगों के लिए, क्योंकि लेडीज़ सैलून बहुत ही ज़्यादा है। मतलब पाकिस्तान के अंदर इतने लेडीज़ सैलून नहीं देखे, ईरान के अंदर आप इसी एक ही रोड पे चले जाएं तो आपको एक ही रोड के अंदर 20 लेडीज़ सैलून मिलेंगे, क्योंकि मेल्स जो मर्द हजरात के जो हजाम या सैलून होते हैं वो बहुत ही कम है, शायद 3 मिले, लेकिन लेडीज सैलून आपको 10-20 मिल जाएंगे, क्योंकि और उनकी जो आमदनी है वो बहुत ज़्यादा है। एक छोटा बहुत मेकअप करने से, आईब्रोज वगैरह बनाने से, बाल ठीक करने से वो आप 2-3 हज़ार रुपये लेते हैं, और ईरान पाकिस्तान में शायद 200-300 रुपये लेते हैं। तो इनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। जो ख़वातीन हजरात पाकिस्तान के अंदर इस काम लेडीज़ सैलून के हवाले से एक्सपर्ट हैं, तो ये बेहतरीन मुल्क है आप लोगों के सेटल होने के लिए, आप लोगों के काम करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने कवर किया होगा शायद, और ये मैंने खुद रिसर्च की है। जो जॉब्स या जो पेशे मुझे अच्छे लगे और मैं देख रहा हूँ अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के ये हजरात अच्छे प्रॉफिट के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैंने उन्हीं चीज़ों का मेंशन किया है। इसके अलावा भी काफ़ी प्रोफेशंस हैं, लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है मैंने आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर होगी। तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।